ब्लॉगिंग कर रहे हो ना। हाँ। मेरा चेहरा दिखा रहे हो। हाँ। ये चेहरा दिखाने लायक नहीं था। रखड़ी आते ही सावन का महीना खत्म हो जाता है, यानी फोन रख के दुकान पे वापसी आ गई। उसके बाद 15 मिनट बाद याद आया, टीना का फोन आया था कि मम्मी हम भी निकल पड़े हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि अभी थोड़ी देर पहले चीना का फ़ोन आया था कि मम्मी हम भी निकल पड़े हैं दिल्ली के लिए। मैं का पता ही नहीं चलता 2 दिन कैसे बीत गए। इनको पूरे 20-25 दिन से वेट था कि हमने जाना है जाना है जाना है जाना है, और 2 दिन कैसे बीते पता नहीं चला। कहती बहुत अच्छा लगा मम्मी, मतलब कि मैंने इसको जैकेट दी थी पहनने को कि तू जैकेट लेके जा, तो कोई ठंड ज़्यादा लगती है। जुराबें दे दी, मगर वहाँ पर कोई जैकेट की ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। यानी कि आजकल हिल स्टेशन पे भी बाहर मतलब कि कोई ठंड नहीं है। नैनीताल से ऊपर गए थे गाइस, वहाँ भी ठंड नहीं थी। तो बस बच्चे रास्ते में हैं, तो बस घर आते हैं तो शांति मिलती है। जब जाते हैं तो लगता है कि जा रहे हैं, बस वापसी आ जाते हैं तो शांति मिल जाती है। तो गाइज आज बना है लंच में घी की सब्जी। बड़े दिन से सोच रही थी घिया बनाऊं घिया बनाऊं, बस ये कहते थे। कन्नू कहता मैंने नहीं खाना, आज मैंने घिया बना ही दिया। बस घिया बन चुका है गाइस, फटाफट फुलके बनाते हैं गरम गरम। इसमें डालेंगे गरम मसाला और साथ में नींबू डाल के बहुत टेस्टी लगता है। तो मेरे डैडी थे ना, जब भी कभी घिया बनाते थे तो वो हमेशा नींबू डालते थे। वो कहते नींबू डालो, घिया बड़ा टेस्ट मतलब खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। तो गाइस वाकई बहुत अच्छा है। मैंने अच्छे से इसको मैश कर दिया है। खड़ा खड़ा घिया इनको और मुझे नहीं पसंद। मैंने ये भी मुझे थोड़ा थोड़ा लग रहा है, इसको मैं करछी से ऐसे ऐसे इसको मैश कर दिया। तो शाम के 7 बज गए हैं, तो बस मैं तैयार हो गई थी। मैं सोच रही हूँ कि चल थोड़ा सा मार्केट का काम कर लेती हूँ। कल जो शर्ट ठीक करने के लिए दी थी वो कहता था कि जो टेलर है 9 बजे लेके जाना। 9 बजे मैं नहीं लेने गई, तो मैं कब ले आती हूँ जाके। नई शर्ट है और पता चले इधर उधर हो गई है, तो वो भी ले आती हूँ। रस भी जैसे ख़त्म है, दूध दही जैसे कई चीज़ें होती हैं घर की, मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी चाहिए, तो मैं वो फटाफट ले आती हूँ। थोड़ा बाहर का एक राउंड, सुबह से अंदर ही अंदर पड़े रहो, बाहर का एक राउंड भी लग जाएगा, थोड़ी आउटिंग भी हो जाएगी, थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो इस बहाने तैयार भी हो गए, नहीं तो नाइट सूट ही पहन के बैठे रहते हैं। तो बस आके फिर देखती हूँ कि सब्जी क्या बनानी है। पहले ये सारा सामान लेके आती हूँ। जिस फोन से आप आज ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, मेरा चेहरा दिखा रहे हो, ये चेहरा दिखाने लायक नहीं था आज। क्यों? क्या हुआ, मेरे को आदत है शुरू से ही, मैं कभी भी मंगल बाजार जाती हूँ फोन नहीं लेके जाती। मेरे को क्या आदत है, एक हाथ में मेरे पैसे होते हैं, एक हाथ में मेरे फोन होता है। तो क्या करती हूँ मैं, सब्जी छांटी को जो फोन रख दिया भाई की रेडी पे, तो अपना सामान लिया। कई बार याद नहीं रहता, मैंने लिए बब्बू गोशे। अच्छा, बब्बू गोशे लेके मैंने फोन वही रख दिया। 9 प्लेट पड़ी हुई देखा पीछे तेरे, काटे हुए तूने अभी? हाँ, वो कन्नू को खिलाया था। अच्छा, तो बब्बू गोशा लिया, तो उसके बाद फोन रख दिया। तो मैं रस लेने पड़ी, तो पीछे से वो जो जिनसे बब्बू गोशा लिया था वो जानते हैं, तो वो फिर फटाफट पीछे पीछे भागते आए। वो कह रहे बेटे ये आपका फोन है? मैं कहा हाँ। कह रहे ये तो अच्छा मियाँ जी होंगे। हाँ, समझ गया। तो कह रहे हैं वो तो फोन आपका यहीं रह गया है। तो मैंने कहा अगर कोई और होता। फोन गया था। कहते हैं बेटे मैं तो आपका घर भी जानता हूँ। कह रहे हैं अगर आपका फोन रह भी जाता है ना, मैं आपका घर भी जानता हूँ, तो आपके घर भी दे के जाता हूँ। तो हाँ, टेंशन नहीं है। अब से थोड़ी लगा रहे हैं वो मियाँ जी, यहाँ लगाते होने कम से कम 20-25 साल हो गए लगाते हुए। हाँ, तो कह रहे मैं आपके घर भी दे देता। तो कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे वो दिवाली थी, दिवाली पे आपने कहा कारीगर के लिए बिस्किट लेके आ। मैं बिस्किट लेने चलेगी, मैंने फोन रख दिया। फोन रख के दुकान पे वापसी आ गई। उसके बाद 15 मिनट बाद याद आया मुझे मेरा फोन नहीं है मेरे पास। फिर दोबारा भागी उस दुकान पे। वो तो क्या था, गिफ्ट वगैरह गिफ्ट के अंदर छुप गया था, तो मिल गया। कई बार मेरे साथ हादसा हो चुका है। आज ये बेचारा लवारिस हो गया था। फोन भी कोई कम नहीं है, लाख रुपए के ऊपर फोन है। लाख से ऊपर फोन है। फोन 16 है। लाख से ऊपर फोन है। आपको पता फोन महंगे आते हैं। अब पहले कुंडा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, चलो फोन तो मेरे पास दूसरा भी है, ब्लॉगिंग तो मैं दूसरे से भी कर लेती। इस डाटा मेमोरी बहुत कुछ है फोन के अंदर, बहुत कुछ मेमोरी वगैरह बहुत कुछ होता है इसमें। तो अब देख लो, आज ये तो चला था ऊपर, राम नाम सत्य होने वाला इसका, बच गया। तो आज हमारी राधा रानी नहीं आई थी। आज संडे है, छुट्टी थी, तो सारा काम खुद ही किया। झाड़ू पोछा बर्तन सफाइयाँ वो तो करना ही था गाइस। तो दोपहर को बनाया था घिया। तो घिया ये खाली एक टाइम खा सकते हैं, वो भी एक टाइम इतना सा खाया कि चल ललता ने बनाया तो मैं खा लूँ। और घिया मुझे टेस्टी लगता है, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अरबी पड़ी है, अरबी ये सूखी खाएंगे नहीं, और पनीर पड़ा है। मैं सोच रही हूँ कि पनीर नहीं खाए, मैं सोच रही हूँ सुबह पनीर सुबह बना लूँ। अब ये सोच रही हूँ गाइस, टमाटर प्याज की जो चटनी होती है ना, वो बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं टमाटर प्याज का मसाला।
बस कुछ मत डालो, खाली ऐसे ही खा लो। प्याज थोड़े से उसके हल्के हल्के कच्चे रहते हैं और टमाटर मतलब कि चॉप करके बनता है, तो वही बनाती हूँ। साथ में हरी मिर्च डाल देती हूँ, हरा धनिया डाल देती हूँ, तो वो बनाते हैं। थोड़ा सा ऐसे दिल कर रहा है, कई बार ऐसे दिल करता है ना कि कुछ ना खाओ, बस ऐसे ही मसाला सब बनाओ, तो बस वही बनाती हूँ। तीन प्याज लेती हूँ, 3 ही टमाटर लेती हूँ, ताकि रात में ही निबट जाए। कल फिर दोपहर को पनीर की सब्जी बना लूँगी। कन्नू भी खा लेता है टमाटर प्याज का मसाला, तो कन्नू बहुत शौक से खाता है। और चीना तो मोस्टली कई बार कह देती थी कि मम्मी यही बना दो। बस मैंने 4-5 प्याज ले लिए हैं, तो धीरे धीरे पक रहे हैं। मैंने इसको हल्की आंच पे पकाया है क्योंकि सड़ जाते हैं। और साथ में टमाटर भी मैश कर लिए, तो पकाते हैं, देखते हैं। मैं सोच रही हूँ टमाटर प्याज का मसाला भी खा लेंगे और उसके बाद थोड़े से में पनीर भी डाल देंगे, दोनों चीज़ें इकट्ठी बन जाएंगी। बार बार मसाला क्यों बनाएं, मसाला तो एक ही बनता है। मेरे को टमाटर प्याज का मसाला थोड़ा सा अलग निकाल लूँगी और पनीर की सब्ज़ी अलग बना दूँगी। बार बार मेहनत करने से अच्छा है एक ही बारी काम हो जाएगा। देखा मेरा दिमाग। तो गाइस टमाटर प्याज का मसाला बस बनने ही वाला है। अभी अच्छे से जो घी है निकल रहा है, मतलब सेपरेट नहीं हुआ। अच्छे से जब हो जाएगा तो रेडिश में आ जाएगा ये। थोड़ा सा भी टाइम लगेगा, 2-4 मिनट और। इस बार गाइस सारे के सारे जो त्योहार हैं बहुत जल्दी आ रहे हैं। जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना, तो 2010 में हुई थी, तो उस समय 19 अगस्त था, मुझे अच्छे से याद है। मेरी मासी की डेथ हुई थी 17 अगस्त को। तो जब 17 अगस्त को डेथ हुई थी, 1 साल पहले, तो मेरे डैडी बैठे थे, कहते देखो ये छोटी थी, चली गई है ये छोड़ के। उनको ये क्या पता था कि पूरे साल बाद मैं भी चला जाऊँगा। तो 17 अगस्त को डेथ हुई थी, तब सावन का महीना था। इतनी बारिश आई थी, इतनी बारिश आई थी कि लकड़ी भी वहाँ पर इतनी गीली थी, इतनी गीली थी कि बहुत मुश्किल हो चुकी थी। मतलब शमशान घाट में भी जो लकड़ी होती है वो गीली हो जाती है, तो वो जलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। बारिश रुक ही नहीं रही थी, हम सारे बारिश में भीग के गए थे। तो सावन का महीना था। इस बार तो 9 अगस्त को ही सावन का महीना ख़त्म हो जाएगा। रखड़ी आते ही सावन का महीना ख़त्म हो जाता है, यानी कि सारे दिन त्योहार 15-15 दिन पहले आए हैं। तो जन्माष्टमी भी बहुत पहले आ गई, दिवाली, दशहरा, ये सारे दिन त्योहार सावन का महीना। बस सावन का महीना शुरू होते ही समझ लो दिन त्योहार शुरू हो जाते हैं। तो कल है एकादशी, तो उसके बाद फिर अगले दिन चढ़ेगा जल, वो जो शिवरात्रि है, जब कावड़ी आते हैं तो सारे आके अपना शिव जी भोले को जल चढ़ता है, वो शिवरात्रि होती है, वो तो बहुत अच्छा दिन होता है। तो कल है एकादशी। तो पहले मैं सोच रही थी कल राजमा चावल बनाएंगे, फिर पता चल गया नहीं एकादशी है, राजमा चावल नहीं बनेंगे, कुछ और बना लेंगे, परसों बना लेंगे। तो एकादशी में मैं ना पता हो तो अलग बात है, वैसे पता ही होता है मुझे, मैं कैलेंडर देखती रहती हूँ, मुझे पता चल जाता है। तो हर इस बार तो त्योहार बस 15 दिन पहले आ गए हैं और अक्टूबर में सारे के सारे त्योहार खत्म हो जाएंगे। अच्छा लगता तेरे को तो पता नहीं है, जब कुंती मासी की डेथ हुई ना, तो उनकी डेथ हुई तो हम लाए थे आम की पेटियां। आम की लकड़ी सूखी होती है ना, हाँ। तो वो फ्रूट वगैरह निकालते हैं, तो फ्रूट निकालते हैं, पेटी सूखी होती हैं। हम उस समय कुंती मासी की के वहाँ पे संस्कार किया, 10-12 पेटियां लेके आई थी आम की, जो आम की लकड़ियाँ जली और तब उसके बाद फिर दूसरी लकड़ी जली थी, पता है ना वो क्या होता है, जो मेरी मासी पूरी हुई थी तब भी सावन का महीना था। अरे बहुत बारिश थी, और बहुत डैडी बारिश पूरे थी। क्यों डैडी पूरे हुए थे जब सावन पूरी बारिश नहीं थी नीली। डैडी बात तो चलो लकड़ी सूखी हुई थी, नहीं गीली थी वो भी। वो इतनी नहीं थी। कुंती मासी का जो हुआ था ना संस्कार, वो था निगम बोध घाट पे। निगम बोध घाट पे वो सारे लकड़ी ओपन पड़ी होती हैं, वहां तो सारा आम की पेटियां ला ला के हमने जलाई। इतना 4-5 बार गए, मैं कह रहा हूँ। अच्छा वहाँ पर गंगा जी भी है ना। हाँ गंगा जी नहीं, वहाँ जमुना जी तो है। जमुना जी, सॉरी, जमुना जी तो है वहाँ पे ना। जब मदन लाल खुराना की सरकार थी ना, तो वहां से लेके आए थे सीधा डायरेक्ट पाइप गंगा जी से। तो वो क्या होता है, वो जो डायरेक्ट पाइप गंगा जी से आ रही है ना, तो वो सिर्फ चलती है सिर्फ 5 मिनट के लिए। तो जहाँ पे संस्कार करते हैं वहाँ बॉडी को रख के, तो वो स्विच नहलाते हैं, हाँ। स्विच लगाते हैं, तो वो जो पानी आता है ना, वो डायरेक्ट गंगा जी से आता है। अच्छा। वो डायरेक्ट गंगा जी से आता है, उसको नहला के तो संस्कार कर देते हैं। हाँ। तो पनीर की सब्जी मेरी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बस मैंने बंद कर दी है। इसको करते हैं लॉक। और ये सब्जी मेरी टमाटर प्याज का मसाला, चाहे मैं इसको खाऊं चाहे मैं इसमें कोई सब्जी भी बना सकती हूँ। तो देखा, 1 काम 2 काज कर दिए मैंने। तो पनीर का मसाला बना के मैंने टमाटर प्याज का मसाला, अदरक लहसुन डाल दिया था, तो इसको भी ढक के रख दिया। तो बस अब आटा गूंदने की बारी आ गई है, तो बस इसमें आटा गूंदते हैं और थोड़ी देर बाद रोटी बन जाएगी और सोने की करते हैं तैयारी। तो बस गाइज आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। कभी कभी मम्मी के कमरे में बैठ के बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे फील होता है जैसे मम्मी हमारे आसपास है। तो
मम्मी डैडी है ही, हमारे साथ ही हैं। तो बस मिलते हैं कल आपको एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। आज शुक्र है सारा दिन बारिश नहीं आई, बिल्कुल आज सारा दिन बारिश नहीं आई। बस बारिश नहीं आई मगर हमारी गली में बार बार गली को खोद देते हैं, समझ नहीं आता। गली को बनाते हैं, थोड़ी देर बाद आते हैं, हर 10 दिन बाद आके गली खोद के चले जाते हैं। मतलब ये दुकान जहाँ पर कोने पे दुकान है वहाँ भी खुदा हुआ है और आगे भी खुदा हुआ है। यानी कि बंदे को पता ना, स्कूटर तो वो निकाल ही नहीं सकता कि वो स्कूटर कैसे निकालेगा। वो इतना बड़ा मतलब कि गहरा एक तो गहरा कर दिया है और ऊपर से इतना लंबा कर दिया है। तो बस ये कभी भी खुदाई गाइस कभी नहीं रुक सकती। तो मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।